नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं अच्छी संख्या में, थोड़ी संख्या और बढ़ाइए, शेयर करिए और चैनल का अगर आपने बेल आइकन दबा लिया, तो सबसे पहले अपलोड की सूचना सीधे आपको मिलेगी। हमारे साथ हैं ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। ज्योति जी, आज मैं सीधे एक तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये तस्वीर दरअसल कोलकाता की है और कोलकाता के एक दुर्गा पांडाल की है। दुर्गा पांडाल का ये जो स्वरूप है, ये देखने से ही लग रहा है और मैं बता भी देता हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था और अभी भी वो पास पे है, उसकी थीम पे। बंगाल में ये बहुत परंपरा है कि भव्य-भव्य दुर्गा पांडाल सजते हैं और वो अलग-अलग थीमों पर आधारित होते हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे थीम में शामिल होते हैं। कई बार मंगलयान के थीम होती हैं। इससे पहले कारगिल की थीम हुआ करती थी। तो जब-जब समसामयिक जो भी रहते हैं उसमें रचनात्मकता लाकर और वहाँ बड़े भव्य पांडाल बनाए जाते हैं। ये पांडाल आप जो देख रही हैं, ये संतोष मित्रा स्क्वायर और इसके साथ ही 2 और दुर्गा पांडाल जो कि कलकत्ता में है, मतलब कोलकाता में थे, उनका उद्घाटन किया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने। इसका भी उद्घाटन किया गृह मंत्री जी ने। तो ये तो समाचारों में है। फिर हम क्यों बात कर रहे हैं दर्शकों? अगली तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तस्वीर भी मंजरी जी दुर्गा पांडाल की है और ये तस्वीर भी आप अगर देखें ध्यान से दर्शक, तो ये भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना हुआ दुर्गा पांडाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दुर्गा पांडाल दक्षिण 24 परगना के सराय सागर द्वीप स्थित चकफुल दुबी बाजार, यहाँ की दुर्गा पूजा समिति का पांडाल है। अब यहाँ क्या हुआ? एक तरफ 3 पांडाल जिसमें एक ऑपरेशन सिंदूर वाला कोलकाता में, गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन किया और इस पांडाल को उजड़वा दिया गया है। जी हाँ दर्शकों, इस पांडाल को स्थानीय प्रशासन ने यह कहा कि नहीं साहब, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पांडाल नहीं सजाया जा सकता, आप इसे उतार दीजिए, हटा दीजिए, उजाड़ दीजिए। आपको अजीब लग रहा होगा, ये दोगलापन क्यों? एक तरफ कोलकाता में जहां अमित शाह जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री जा रहे हैं, वहां ऑपरेशन सिंदूर और तमाम पूरे वेस्ट बंगाल में अलग अलग थीमों के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ये चिढ़ क्यों एक जगह? और न सिर्फ इसको बिखेर दिया गया, उतरवा दिया गया, इसके विरोध में समिति ने कहा कि साहब, जो ममता बनर्जी सरकार और ये पुरानी परंपरा रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति बहुत हद तक इस 1 महीना जो नवरात्र से शुरू होता है पूजा का, उसमें पूजा पांडाल और पूजा आयोजनों, इसके साथ राजनीति भी जुड़ी है। मजे की बात यह है, खुद को नास्तिक कहने वाले 32 साल राज करने वाले वामपंथी सरकारों के समय में भी ये पूजा पांडाल की राजनीति वेस्ट बंगाल में चलती रही थी। ममता बनर्जी सरकार ने 1,10,000 रुपए प्रति पांडाल ये ऐड दिया है और इस समिति ने विरोध स्वरूप, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर आधारित ये पांडाल उजड़वा दिया गया, उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा नहीं लेंगे, ममता बनर्जी आप अपना 1,10,000 रुपए रख लीजिए। सवाल ये होता है कि ये दोगलापन क्यों? सनातन से ममता बनर्जी सरकार की ये चिढ़ क्यों? कलकत्ता में अगर ऑपरेशन सिंदूर की थीम का पूजा पांडाल सज सकता है, उसके उद्घाटन पर गृह मंत्री जा सकते हैं, तो वहीं दूसरे एक रिमोट जिले में ऐसा व्यवहार क्यों? क्या ये केवल लाइट में आ जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगी ममता बनर्जी की सरकार, इसलिए इसे कलकत्ता वाला तो छोड़ दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो पांडाल आपको दिख रहा है उसको उजड़वा दिया गया। ज्योति जी, ममता बनर्जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेने पर चिढ़ जाने वाली महिला है, ऐसा देखा है। अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार और हिंदुओं का कोई त्योहार एक साथ टकरा गया, पड़ जाए, तो फिर उसमें भी उनका भेदभाव देखा है। आखिर सनातन से इतनी चिढ़ ममता बनर्जी को क्यों? ये दोगलापन क्यों? सीधे आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, प्लीज। मैं सनातन से पे आपने छोड़ा है, मैं सनातन में ही आपको याद दिलाऊंगी कि सनातन में हमेशा से कहानियां हमने पढ़ी हैं
और जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने दो पक्ष देखे ही हैं। हमने ईश्वर देखे हैं तो हमने राक्षस, हमने देवता देखे हैं तो राक्षस भी देखे हैं, हमने सुर देखे हैं तो सुर और असुरों की हमेशा से हमने लड़ाइयां और युद्ध देखे हैं। अगर परम आत्माएं होती हैं तो प्रेत आत्माएं भी होती हैं। तो इनमें इनमें हमें विश्वास है, ये हम लेकर चलते हैं। तो जिस तरह से आज है, जब जो चीज सनातन में रह चुकी है और हमने पूरे अपने कालखंड इतिहास में देखा है कि इस तरह की दो प्रवृत्तियां बनती ही चली हैं, साथ साथ चली हैं। उसमें इस तरह से ये देखना चाहिए कि हम भारी कौन सा पक्ष है, किसकी शक्ति अधिक है। कोई कोई अधिक शक्तिशाली हो सकता है एक पक्ष, ये हमें दिख सकता है कि ये पक्ष इस समय शक्तिशाली हो रहा है, लेकिन उसी शक्ति के साथ हमारे यहाँ बहुत अवतार हुए हैं। शक्ति की आराधना के बाद ही अवतार हुए हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा है। तो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का जो स्थान, जहाँ पे विशेष पूजाएं होती हैं बंगाल, वहां सभी जानते हैं कि देवी का पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से और बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन के साथ होता है, बहुत भव्य रूप से होता आया है, कैसी भी सरकारें रही हों। लेकिन जैसा आपने कहा कि राम जी के नाम से वो चिढ़ जाती हैं, ठीक है, तो राम जी के नाम से कौन चिढ़ता है? राम जी के नाम से वही चिढ़ेगा ना जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसके मन में किसी भी, अगर देखिए मैं कहती हूँ कि आपके मन में कुछ ना हो तो भी आप नहीं चिढ़ोगे, राम हो ही, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि भाई आप राम की पूजा ही करो, ऐसा तो हमारे हमारे संस्कारों में है ही नहीं कि हम कहें कि इसी की पूजा करनी है, अदरवाइज कोई और है ही नहीं। हम तो ऐसा कहते ही नहीं, हमारा सनातन ही ऐसा नहीं कहता। हम कहते हैं मानो ना मानो, राम तो है ही, राम तो है, आप मानो या ना मानो ये आपकी श्रद्धा है। तो वो ना माने बेहतर है, लेकिन मानने वालों को प्रताड़ित करना या राम की शक्ति को छोटा दिखाना कि आप राम को गालियां दे रहे हैं तो राम की शक्ति छोटी नहीं हो जाती है। राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर हमारा जो है, वो किसी भी रूप में हो, हम हर रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और आप किसी भी रूप में अगर उनका अपमान करेंगे तो भाई उनका अपमान नहीं हो रहा है, आपके ऊपर ही कोई ना कोई गाज गिरेगी। और मुझे लगता है कि रामचरितमानस में जो चौपाई है कि जब जब होए धर्म के हानि, तो वो जो है उस तरह से जो जब जब राक्षस बढ़ते हैं, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरी विविध शरीरा, ऐसे करके है वो। तो उसमें प्रभु आते हैं, अवतार लेते हैं और इन लोगों को का विनाश करते हैं। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई है और इनका विनाश होगा, और ये उसी पे चल चुके हैं, ये उस धारा पे चल चुके हैं। तो अब जागृति शक्ति की होनी है कि शक्ति का जागरण शेष है, शिव तो जागे किंतु शक्ति का जागरण अभी शेष है। देखते हैं वहां की जनता किस प्रकार अपना शक्ति जागरण करती है और किस तरह से इन मलेच्छों को और इन असुरों को वहां से भगाती है। जी अच्छा ज्योति जी, देखिए दुर्गा पूजा का वेस्ट बंगाल से क्या रिश्ता है और पूरे बंगाल से क्या रिश्ता रहा है। पितृपक्ष की समाप्ति होती है, उसके बाद महालय आता है। महालय जिस दिन शुरुआत होती है नवरात्र की, और वहीं से 1 महीने की गजब छुट्टियां होती है। मैंने तो जिया है बंगाल के इस पूजा को, करीब 3-1 साल अपने गुवाहाटी असम रहने के दौरान मैं चला जाता था। महालया में मैंने देखा है, परंपरा है, सिंदूर खेला जाता है और उसी के साथ अष्टमी, जिस दिन माँ की अब एक तरह से आप कहिए कि गोद भराई होती है, और उस दिन महारंग और केवल सिंदूर की होली खेली जाती है, महिला हो चाहे पुरुष हो, खासतौर से महिलाएं। अच्छा, 1 महीने का जो ये बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, जो पूरा पूजा का फेस्टिवल होता है, इसमें इस 1 महीने की पूजा के दौरान और खास तौर से सप्तमी और अष्टमी, ये केवल पूजन का दिन नहीं होता, ये पूजन का ही समय नहीं होता। ये 9-10 दिन केवल पूजा नहीं होती बंगाली समाज में। यहाँ बच्चों की शादियां तय होती हैं, रिश्ते फाइनल किए जाते हैं, इसी के साथ फैमिली गेट टुगेदर होता है और तमाम तरह के और फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं।
प्रपोज करते हैं नए बच्चे, ये भी एक परंपरा है, बड़ी स्वस्थ परंपरा है। ऐसे रिश्ते जिन बच्चों को अपने घरों में बताना होता है, तो वो कहते हैं, इंतजार करते हैं कि ठीक है, जब अष्टमी आएगी, जिस दिन महारंग खेला जाएगा, जिस दिन बड़ा रंग खेला जाएगा, ये शब्द हैं, जिस दिन बड़ा रंग खेला जाएगा, उस दिन वो अपने माँ-बाप, अपने गार्जियन से एक्सप्रेस कर देते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैंने लाइव देखा है, पता चला कि महारंग खेला जा रहा है और बच्चे अपने पार्टनर को लाके इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि मम्मा, पापा, पिताजी, माताजी, ऐसे। ये एक स्वस्थ परंपरा है और इसीलिए 1 महीने की ये पूजा होती है और सिंदूर का बड़ा अहम रोल होता है। आप बंगाली महिलाओं को पूजा के दौरान तैयार होते हुए देखिए। मैं सच कहता हूँ, एक रंगकर्मी, एक संस्कृति कर्मी होने के नाते मैं अनुभूत कर सकता हूँ, हमारे दर्शक आप समझ सकते हैं। आप वीडियोस देखिए, बहुत सारे दर्शक हमारे बंगाल से भी हैं, वो इस बात का समर्थन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से इतनी चिढ़, वो भी जब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम, क्या बिगड़ जाएगा? ममता बनर्जी क्यों नहीं एक्शन लेती? और एक तरफ ममता बनर्जी उस कलकत्ता राजधानी में जहां अमित शाह जी पहुंचे हैं, जो मैंने तस्वीर दिखाई संतोष स्क्वायर की, वहां अनुमति नहीं टाली जाती है, वहां ऑपरेशन सिंदूर है। इसके अलावा आरएसएस के एक और पांडाल में अमित शाह जी गए, उसका भी उद्घाटन किया। और साल्ट लेक, जो कि वहां का एलिट इलाका है, वहां पर भी एक पूजा पांडाल का उद्घाटन उन्होंने किया। आखिर ममता बनर्जी का असली स्वरूप जो हम उजड़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर का पांडाल है, या विवशता वश जो कलकत्ता के संतोष स्क्वायर में वो नहीं उजाड़ पाई, ये है। इतनी ज्यादा सिंदूर से और सेना के पराक्रम से घिर, मैं तो कहता हूं ठीक है, सनातन से एक बार आप घृणा कर लीजिए भाई, कम्युनिस्ट भी करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। सनातन को समाप्त करने, डेंगू मलेरिया कहने वाले भी इस देश में अभी ऑक्सीजन पा रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदा है और लंबी उम्र जिए। मैं किसी के कम उम्र की कामना नहीं करता, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और उससे जुड़े ऑपरेशन सिंदूर, उससे भी नफरत। ये दोगलापन ममता बनर्जी का क्या कहलाता है? क्या ये केवल हरा वोट बैंक इसकी मजबूरी है? और क्या इसीलिए चुनाव आयोग को भी लगता है और देश को भी लगता है कि बंगाल का एसआईआर बिहार से ज्यादा जरूरी है, या उतना ही जरूरी है और दबा के होना चाहिए? हाँ, एक तो आपने बहुत ही सुंदर बात मुझे भी याद दिला दी। मेरी सहेलियां थी जो बंगाली थी, और उन्होंने मुझे मतलब हम लोग जब 16-17 की एज में थे, तो वो बड़ा तैयार होकर दुर्गा पूजा में जाती थी, और उन्होंने ये बात मुझे तब बताई थी कि हमारे यहाँ मतलब लड़कियां देखी भी जाती हैं वहां पे, जो और सुंदर सुंदर हमें तैयार होके जाना होता है पेरेंट्स के साथ में, तो हम इसलिए तैयार होके जाते हैं इतना सुंदर सज के कि कोई और आएगा या किसी के पेरेंट्स आएंगे तो हमें देखेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी परंपरा। एक चीज ज्योति जी, यहाँ उत्श्रृंखलता नहीं होती है, पूरे परिवार हाँ। के साथ, परिवार के बीच में ये सब होता है, बड़े संस्कारों के साथ होता है। अद्भुत। मैंने तो कई रिश्ते, हाँ, रिश्ते देख के जाते हैं, रिश्ते देखना, पक्के होना रिश्ता, ये सारा इसी दौरान चलता है। तो बहुत अच्छा कल्चरल वो है, इवेंट होता है इनका पूरा, और नाच गाना और बहुत सारी चीजें मतलब होती हैं, तो वो तो है। अब आपने जो बात बोली कि भाई नफरत क्या है सिंदूर से, तो सिंदूर किसी ने कभी लगाया हो तो उसे प्रेम हो या उसकी अनुभूति हो, तो जब उन्हें अनुभूति ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है ना, दुर्गा पूजा होने पर होती है उस स्टेट में जहां उसका महत्व है, वहां भी उन लोगों को दबाया कुचला जाता है जो महिलाएं करती हैं, या कितने खूबसूरत रूप से वो करा करती थी कभी। आज तो वो सिर्फ फैशन की तरह रह गया है या थोड़ा डेकोरेटिव चल रहा है, लेकिन कभी बहुत प्रेम और उत्साह के साथ जो आंतरिक मन से लिया जाता है, कार्य किया जाता है, वैसे करा जाता था बंगाल में। वो सब किसने मारा, किसने वो सब मन से हटाया? कि जब आप ऐसे खड़े हो और आप दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ हो, आप सिर्फ कर रहे हो ये दिखाने के लिए कि यू आर सेक्युलर, इस धर्म का भी होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ की परंपरा रही है, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाने दो। सिर्फ ये वो है, वो नहीं दिखता जब सरकारें करवाती हैं, पूरे मन से कोई कार्य होता है। आपने दिवाली पे देखा योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से दिए जलवाते हैं, तो एक रौनक पता चलती है कि सरकार का मन है किसी कार्य का। तो सरकार का मन है, वो बंगाल में ऐसा कुछ स्पेशल दिखाई नहीं देता। लोग बाग दुर्गा पूजा के पंडाल लगा रहे हैं,
वो उनकी परंपरा भी है, और पैसे कुछ जो टेंट वाले लोग हैं या कुछ और लोग हैं उनको पैसा कमाना भी है, या और भी कुछ चीजें इसमें राजनीतिक चीजें भी बहुत सारी होती हैं। और आपने आपने भी बोला, मैंने भी कहीं सुना था कि 1,10,000 या कुछ ऐसा अमाउंट सरकार दे रही है। तो 1,10,000 अमाउंट जो है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है टेंट वालों को, क्योंकि ये बहुत महंगा कॉस्टली अफेयर है। और ये इतने बड़ी छोटा अमाउंट। और ज्योति जी, लेफ्ट की सरकारें भी देती रही हैं, गजब है। वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन पूजा की राजनीति वहां है, गांव-गांव है, कस्बे-कस्बे है, शहर-शहर है बंगाल में। मैंने तो खूब देखा है। वो तो लेफ्ट की नहीं, सरकार भी देती थी, ये ममता पूजा बनर्जी भी करके देती। सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये कोई वो नहीं है हाँ, कि इनको बहुत ज्यादा हमारा इसमें आस्था वाली ना, बात ना, तो ना, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आस्था वाली बात नजर भी नहीं आती। और होता तो आयोजकों को इस तरह से दुखी नहीं किया जाता कि उनके टेंट उखड़वा दिए जाएं, कि कोई जो एक समूह होता है जो टेंट लगाता है, जो बड़े मन से उस एरिया के लोग सोचते हैं कि आज यहाँ पे ये चीज लगी है, तो वो कितना दिल दुखता है, कितना मन वो हो जाता है कि हमारे यहाँ नहीं लग पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारी थीम ये थी। और थीम क्या थी? थीम तो देश के साथ थी। थीम तो शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, हमारा देश कितना सक्षम है उसको प्रदर्शन कर रही थी। और रही बात सिंदूर की तो बात ही अलग है। और ऑपरेशन सिंदूर जिसमें सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, अगर आप उसको हटवा सकते हैं तो बताइए आपके मन में क्या है? इसका मतलब आपके मन में सिर्फ राजनीति है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कोई भी एक भी परसेंट लोग वो राजनीति में मन में थोड़ा भी बदलाव ला पाए। कहीं उनमें ये ना हो जाए कि हाँ, मोदी की सरकार अच्छी है, केंद्र सरकार ने अच्छा कार्य किया, सेना ने अच्छा कार्य किया, तो उसका वोट मुझे तो नहीं मिलेगा ना, उसका वोट तो उधर चला जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को उधर विश्वास बन जाए। तो ये जो अंदर का डर है, इसका मतलब आपने कोई ऐसे कार्य नहीं किए राज्य में, या राज्य के लोगों को इतना आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो आपके साथ हैं, तो आप उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके उनको दबा रहे हो, उनकी आवाज को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, अब हम लोगों को पता है, आपने एसआईआर की बात करी है, एसआईआर बंगाल बिहार से ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, लेकिन बिहार में जितना स्मूथली फिर भी हो गया है, क्या आपको लगता है कि यहाँ स्मूथली हो पाएगा? सरकार समर्थन करेगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये राज्य का विषय है ही नहीं। और यहाँ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मैं आधे मिनट में एक बड़ी जरूरी बात कि देखिए किस तरीके से ये दोगलापन करते हैं। राज्य का विषय एसआईआर है नहीं, किसी राज्य की ताकत नहीं है कि वो रोक सके। इसी तरह वक्फ मामले में भी हुआ। ममता बनर्जी सरकार ने क्या कहा, और कई राज्यों ने कहा कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। आपकी हैसियत नहीं, आपको पता है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये केवल मंच पर कहते हैं, भाषण में कहते हैं, लेकिन जब वर्किंग टेबल पर बैठते हैं तो इन्हें भी सच्चाई अच्छी तरह पता है कि ये नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इनके वोट बैंक को ये सोचना चाहिए कि ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं, बकलोल किसे समझते हैं। तो ये बकलोल लोग हैं जो मंच पर इनके भाषण को, एसआईआर स्टेट गवर्नमेंट की ताकत नहीं है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट, और अब जब चुनाव आयोग ने पैन इंडिया कराने का सोच लिया है और वो प्रतिबद्ध हैं, तो बिल्कुल बंगाल में होगा। लेकिन आपकी आशंका बिल्कुल सही है, अगर ये खुद नहीं करेंगी तो फिर ये मजहबी हरी भीड़ सड़क पे उतार सकती हैं, बिल्कुल उतार सकती हैं। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए राजनीति के अंदर धर्म लाना, ये जो पाखंडी शुद्धतावादी सेकुलर गैंग है ना, गिरोह, ज्योति जी, ये भाजपा पे बड़ा आरोप लगाता है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी, या इससे पहले लेफ्ट की सरकार, या इससे पहले कांग्रेस की सरकार, भाई भाजपा की तो सरकार कभी रही नहीं ना बंगाल में, वहां पर रही है लेफ्ट की, कांग्रेस की, और अब ममता बनर्जी की। पूजा पंडालों में ये राजनीति, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हो, आप पांडाल दर पांडाल शीश नवाते हो, धर्म को अफीम मानते हो कामरेडों, और बंगाल में चुनरी ओढ़ के जय माता दी कहते हो। जरा गूगल सर्च कीजिएगा तो हंसी आएगी दर्शकों आपको। ये दोगलापन, ये बेहयापन क्या कहलाता है? क्या तुम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? और एक तरफ धर्म की राजनीति न कर रहे, बल्कि कलकत्ता में शर्म आ गई क्योंकि वहां गृह मंत्री जा रहे थे, इसलिए तुमने ऑपरेशन सिंदूर का पंडाल नहीं गिरवाया, लेकिन वहीं 24 परगना में तुमने वो काम कर दिया। तो ये दोगलापन
अब एक्सपोज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कम से कम बंगाल के समाज को इसको देखना चाहिए कि नहीं। और साथ में ये ममता बनर्जी माँ का और शक्ति की और सिंदूर का क्या सम्मान करेंगी? आरजी कर कहाँ हुआ? इनके यहाँ हुआ। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि खुद महिला मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार रहते हुए, जो कि वहां की गृह मंत्री भी है, सड़क पर जुलूस निकाल रही है, अनशन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, और उसकी सरकार के नाक के नीचे एक बच्ची का इतना जघन्य कांड हो रहा है। क्या कहेंगे आप इसको, कैसे देखती हैं? मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है, दर्शक आप भी सोच रहे होंगे कि कितना इनका दोगलापन कहाँ कहाँ लिस्ट किया जाए। ये तो लिस्ट है कि खत्म ही नहीं होती। इसे दोगलापन क्या कहें, दोगला तीगला चौगलापन है, ये पता नहीं किस तरह की पर्सनैलिटी लेकर बैठे हुए लोग हैं। ये कौन कौन से फन हम इनके देखें। ये एक्चुअली ये जब चुनरी ओढ़ के जाते हैं तो अंदर जो है जाली टोपी भी लगी होती है और ऊपर से ओढ़ लेते हैं उसको। जाली टोपी अंदर इनके लगी होती है और हरा वो ओढ़ा होता है, लेकिन ऊपर से लाल माता की चुनरी इलेक्शन के दौरान दिखाई जाती है। ऐसे कुछ लोग जनेऊ भी पहन लेते हैं। कुछ लोग, अब नेपाल वाली घटना तो आपको पता ही है कि कभी सोनिया गांधी भी गई थी, उनको कर दिया गया तो उनको कितना बुरा लगा। एक्चुअली जब इन लोगों को तब उस समय पे हटा देते, इलेक्शन के लिए जाते हैं ये लोग। ठीक है, आपने प्रियंका गांधी का भी देखा होगा, एक बिल्कुल माता की जैसे जगराते में बैठे हुए फोटो आती है, वो कितने धार्मिक है। वैसे इनसे हिंदुओं के बारे में 2 शब्द बुलवा लीजिए, ये बोले ये तो ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे मंदिर जाते हैं। मैं तो कहती हूँ उनको घुसने नहीं देना चाहिए मंदिर के अंदर। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुओं के अलावा किसी की एंट्री नहीं है, तो भाई नेताओं की एंट्री क्यों कराते हो? ज्योति जी, ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं जी? नहीं, सही बात है। अगर लड़कियां ही छेड़ी जाती हैं तो भाई आप क्यों जा रहे हो छेड़ने? क्योंकि अभी तो अब तो आप भी कुंवारे ही कहते हो अपने आप को, हो सकता है आप भी इसलिए जाते हो और आपके मन की ऐसी मंशा है, तो वो आपकी जागृत हो गई, सबके सामने उजागर हो गई कि आप शायद लड़कियां ही देखते होगे। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन देखिए, एसआईआर की बात हम कर रहे थे। एसआईआर में आपने कहा ना कि ये केंद्र का कार्य है। केंद्र आराम से कार्य तब कर पाती है जब राज्य उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, थोड़ा लीनियंट होता है, तो दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। पुलिस उनके पास होती है, केंद्र सीआरपीएफ या कुछ और भी अपनी लगा ले तो सुरक्षा एजेंसी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वहां आगजनी नहीं होगी, वहां दंगे नहीं होंगे, वहां लोगों को मारा पीटा नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार ही लेगी। तो जब चुनाव होते हैं, आपने बंगाल के चुनाव हर बार देखे होंगे, हर बार लोगों को वोट डालने से रोकना, तब भी तो केंद्र का ही कार्य हो, केंद्र के चुनाव आयोग का कार्य होता है ना। सेंट्रल एजेंसीज वहां काम कर रही होती हैं। बंगाल में कहाँ समर्थन है, कहाँ समर्थन मिलता है? निश्चित। मैंने चुनाव भी नहीं होता। समाज का नाम लिया ज्योति जी, मैंने इसीलिए समाज का नाम लिया। समाज जब जग के खड़ा हो जाता है ना, इसी बिहार में बूथ लूटे जाते थे, इसी उत्तर प्रदेश में जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा, ये तो हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो समाज को भी कहीं ना कहीं जगना होगा और बदलना होगा। और एक चीज और बता दूं, अभी वोटर लिस्ट की एक गड़बड़ी का मामला था, ममता बनर्जी सरकार ने पूरा बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंततः सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा बीएलओ लेवल के तमाम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को। तो निश्चित तौर पर ये गृह मंत्रालय का काम है, और ये चिंता तो हमेशा बनी रहेगी कि ममता बनर्जी के रहते हुए, उनकी सरकार के रहते हुए किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उसके अलावा एसआईआर का काम जब भी शुरू होगा बंगाल में तो वो सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि ममता बनर्जी साफ तौर पर अब अपने राजनीतिक जीवन के उस काल में है जहां अब वो खेला करने की स्थिति में नहीं है, उनके साथ खेला होने की स्थिति है। ये स्पष्ट कह रहा हूं मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जमीन पर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज को सुधारना है, घुसपैठियों को भगाना है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की रातें जो है थोड़ी सी भारी हो रही होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब प्रधानमंत्री एक दूसरे तेवर में नजर आ रहे हैं। ज्योति जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल दूसरे तेवर में नजर आ रहे हैं, और इसीलिए ये सब लोग हमारे सामने नग्न स्थिति में आ चुके हैं। जिस तरह से ये लोग अभी छुप के कारपेट के नीचे काम करते थे, अब ये सब ऊपर आ गए हैं। उन्होंने हिट मार दी है, अब वो हिट मार दिए तो सारे बाहर आ गए निकल के, अब इनको ऊपर कुचलना बाकी रह गया है। तो मेन स्थिति ये है, ये क्या नहीं करेंगे इसका अंदाजा मुझे भी है और आपको भी है कि क्या क्या कर सकते हैं लोग। ये लोग जो सरकारी लोग एसआईआर करने जाएंगे, क्या उनको परेशान नहीं कर सकते? क्या पुलिस
आपको वहां परेशान नहीं कर सकते। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पुलिस भी जाने में डरती है, तो वहां की सरकार पुलिस को खुद उसी रंगी हिसाब हुई है से। ज्योति जी, इससे कहाँ इनकार हाँ, है, वहां तो की मैं वही पुलिस कह खुद रही हूँ। रंगी हुई है। तो जो अधिकारी या अधिकारी क्या, जो भी लोग जाएंगे एसआईआर करने, क्या उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी कोई लेगा? ऐसे स्टेट में, इतना खतरनाक स्टेट है, मतलब डर लगता है बंगाल का नाम सुन के। ये हालत हो गई बिल्कुल है। तो देखिए, बिल्कुल, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मोदी जी नहीं करेंगे। वहां की जनता को जागृत होना होगा, अपने आंख नाक ये कान बड़ी खोल बात, के रखना होगा, अपने ये आंख बड़ी नाक बात। कान खोल कर रखिए। और जो भी संदिग्ध स्थिति हो, वो सरकार को किसी भी तरह से, अगर आप वहां डायरेक्ट वहां की पुलिस को नहीं कह सकते हो, तो आप किसी और स्टेट में बताइए, कोई और कहीं से आवाज उठाएगा, लेकिन जागना तो आपको ही पड़ेगा। आपने कहा कहीं और बताइए, नीचे देखेगा दर्शक हमारे कमेंट लिखेंगे, योगी जी को बना दो, योगी जी को बना दो, योगी जी को बना दो, योगी जी को बता योगी दीजिएगा। जी, तो योगी जी, अगर अगर योगी जी को बंगाल का चार्ज दे दिया ना, मतलब साइड बाई साथ में, तो वो नहीं बंगाली तो बंगाल से जो, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं ना, वो तो वहां हाँ, एक नजर नहीं आएगा, वो पहले भाग जाएंगे ट्रेन पकड़ के, कि पता चलेगा योगी जी यहाँ पे वो ले रहे हैं अपनी शपथ, और वो पहले ही टिकट कटा के चले जाएंगे, वो बंगाल अपने आप खाली हो जाएगा। चलिए उसका भी रास्ता खुला हुआ है। 2029 के बाद मोदी जी जब कहेंगे कि अब हम झोला उठा रहे हैं, तो फिर ठीक है हाँ, भाई। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है। तो ठीक है, वो परंपरा कायम रहे, योग पीठ तब से मोदी राज जी पे। को तो हाँ। नहीं, मोदी जी को तो ऑल इंडिया का एसआईआर करके सरकारी एजेंसियों को लेकर करना पड़ेगा। योगी जी के शब्द लेते ही हो जाएगा। कुछ भी करना। चलिए, लेकिन दर्शकों, इस हल्के फुल्के जो कंक्लूड करने के दौर के साथ ही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डबल इंजन की सरकार इसीलिए जरूरी है। साफ तौर पर मैं कहता हूँ, मैं किसी भाजपा का कोई पॉलिटिकल वाला आदमी नहीं हूँ, ना मिसकाल वाले मेंबर है, ना मैं हूं, ना ज्योति जी। लेकिन आप देखिए, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां मामला कुछ और होता है, जहां नहीं है वहां दिक्कतें हैं। और एक चीज मैं और कहता हूं, ज्योति जी ने भी उस पर बहुत फोकस किया कि सरकारें सब कुछ नहीं करती। एक समाज के तौर पर हमें अगर जिंदा हैं तो वो आवाज सुनाई भी देनी चाहिए। बंगाल के समाज को ये देखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर से नफरत क्यों, सिंदूर से नफरत क्यों है। बंगाली समाज जिसके कल्चर में सिंदूर, और वो भी इस पूजा के समय, कुछ तो सोचिए जनाब भद्र लोग, आपसे अपील है। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर वही नहीं हो रहा, वही अपील। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, कुछ और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि कोई भी अपलोड हो सूचना आपको मिले। मुझे और ज्योति जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय माँ भगवती। जय हो माँ।